हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी करेंट फीलिंग। तो स्टे ट्यून, और गाइडेंस अगर कोई आएगी तो मैं गाइडेंस भी इसी के साथ में देख लूँगी। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है और क्या कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है आपकी हमारे व्यूअर्स के लिए। आई विल टेक आउट ओनली 6 कार्ड। इफ़ यू वांट टू गिव मोर यू कैन गिव। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिक साइन की तो यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन ऑरेकल कार्ड्स में जोडिक साइन नहीं होते हैं, टैरो में होता है। तो यहाँ पे मैं नंबर आपको बता देती हूँ। 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, 4 नंबर की रेपिटेशन है यहाँ पे। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपकी, या बर्थ डेट हो सकती हैं आपकी, या हो सकता है इतने महीने, इतने दिन, इतने वीक आपको हो चुके हैं एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग तो ये है कि आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, आप वापस से सब कुछ सही हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन भी, ये बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर भी बदलाव आए, क्योंकि इस हार्मनी को अपनी ज़िंदगी में, इस बैलेंस को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर बॉटम की एनर्जी में बोलूँ तो यहाँ पर डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है। शायद आप भी इस वक्त अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हैं बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन भी हैं, और बोरियत बहुत महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, और आपने अपने आप ही जो लाइफ में कुछ चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो रखी हैं, कुछ आपने क्या है सारी चीज़ों से अपना मुंह मोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है अब लोगों से आप कम मिलते हैं, बाहर घूमने कम जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं काफ़ी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने है ना खुद ही कर रखी हैं, और आपके पर्सन ने भी सेम वही चीज़ कर रखी है। अवेयरनेस की एनर्जी है यहाँ, आपके पर्सन को भी अवेयरनेस आ रही है और वो चाहते हैं कि थोड़ी सी आपके अंदर भी आए चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है। क्राउन चक्रा की इस वक्त आप लोगों के माइंड में चीज़ें, मैं दोनों चीज़ों को एक साथ बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और साथ में डिवाइन की भी क्या ब्लेसिंग है, मतलब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं एक साथ प्रेडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग काम करे, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को महसूस करना सीखें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। ठीक है, आप भी रिश्ते में निगेटिव चीज़ों को अगर अपने माइंड में बिठा के बैठे हो तो उनको मालूम है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए रिश्ते में तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा सुधरना होगा, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर लानी होगी, चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो कुछ उन्होंने किया है, अच्छा किया है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ख़ुद अपने अंदर भी वो वही सेम चीज़ लाना चाहते हैं। ठीक है, कि वो चाहते हैं कि बदलाव आए, थोड़ा सा चीज़ों में थोड़े से अवेयर्ड होना चाहते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, चीज़ों के बारे में, अगर आपने ख्वाहिशें पूरी करनी है तो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, हार्मनी है, तो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के, जो आप और आपके पर्सन दोनों शायद गलतियाँ करते हो। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपके अंदर ये बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी हम हार्मनी में आ पाएंगे। और खुद के अंदर भी वो देख रहे हैं कि कौन से बदलाव लाने के बाद आप दोनों यूनियन में आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि रिश्ते में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव एक लाना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो होती है डेथ की एनर्जी होती है।
ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग एक दूसरे के टच में नहीं हैं, तो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में वापस से सही हो जाएं, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। और जो भी वाजिब बदलाव उनके अंदर आने की ज़रूरत है वो ला रहे हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अंदर लेकर के आओ। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है। यहाँ पे पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, निर्णय लेने की ज़रूरत है, कुछ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ किसी तरीके के चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंसिस आपके पर्सन का भी हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और आपको खुद को भी परेशान कर रहा होगा। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, आप दोनों हो सकता है परेशान है, या आप नहीं हो तो एटलीस्ट आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर है जहाँ पे फाइनेंशियल भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत रिसेंट टाइम में, जल्दी ही, ठीक है। यहाँ पे रहेगा डिसीजन इस तरीके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैं इसलिए पॉजिटिव नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर तो ये पॉजिटिव होता भी नहीं है। पॉजिटिव तभी होगा जब आपने कुछ अपने डिसीजन ठीक लिए हों। यहाँ का कार्ड नेगेटिव है, तो मुझे ये सारी चीज़ें अभी आपके बीच में होती नज़र नहीं आ रही। इन चीज़ों को लाने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी विशेज़ पूरी हों, ठीक है, तो आपको और आपके पर्सन को, दोनों लोगों को अपने अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि कहाँ गलतियाँ हैं। उन गलतियों को पहचानना होगा, उनके रूट कॉज को ढूंढना होगा, और फिर उनको दूर करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बीच में हार्मनी आए, बैलेंस आए, तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये डिवाइन भी आप दोनों से कह रहे हैं, और आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ज़्यादातर लोगों के केस में अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही चल रही होंगी अभी भी, और आगे आने वाले समय में थोड़ी सी, अगर नहीं भी चल रही हैं तो आगे आने वाले टाइम में आने वाली हैं प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि शायद आप सही से काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अभी काम आप अपना अच्छे से कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है। क्राउन चक्रा, अनअवेयरनेस, दोनों ही कार्ड इस चीज़ को दिखाते हैं। 1 नंबर, 7 नंबर, आपको क्राउन चक्रा पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, आपका भी और आपके पर्सन का भी। तो अगर आप एक ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको क्या नाम, आप अपना चक्रा को बैलेंस करिए, आपके पर्सन का चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में, सोलमेट जर्नी में ऐसा होता है। मैं एक बार क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज ये दो बार आया। मैं अवेयरनेस को एक्चुअली क्राउन कर लेती हूँ क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज फर्स्ट कार्ड है और नंबर भी 1 है वो। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैलेंस की एनर्जी, ठीक है, कहीं से पढ़ के या सुन के, ट्रायम्फ की एनर्जी है, सक्सेस है। कहाँ से आया अचानक से इसमें ये? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दूसरा मोबाइल था, बच गया अपने आप से, ठीक है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो, और वही डेथ का कार्ड। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपकी रीयूनियन हो, आपके अंदर चीज़ें जो हैं वो क्या नाम सही हो, तो डिवाइन भी आप दोनों को यही सलाह दे रहे हैं कि आप दोनों को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है, आपके पर्सन को स्ट्रांगली इस वक्त जो हम बात कहेंगे, क्योंकि यही चीज़ है, अगर सक्सेसफुल हो रहा है ज़िंदगी में, आप दोनों को हार्मनी में आना है अपनी ज़िंदगी में। चाहिए कि आपका आर्थिक भी चीज़ें ठीक हों, आपकी बैलेंस हो, और आपका रिश्ता भी बैलेंस रहे। तो उस कंडीशन में आप में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है, आप में भी और आपके पर्सन में भी, दोनों में भी, ठीक है। आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है, और वो शायद ट्राई भी कर रहे हैं कि उनको अपने अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेंगी, तभी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, आप लोगों के बीच में हार्मनी आएगी। और यही सेम चीज़ आपके लिए भी वो सोचते हैं कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके रहते हुए आप दोनों के बीच में हार्मनी कभी नहीं आ सकती, चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रीयूनियन हो, चीज़ें फिर से वर्कआउट हो, अच्छा रहे, रिश्ता आपका बढ़िया चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है। तो आप फाइंड आउट करो कि आपके अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। इस वक्त यही मैसेज स्ट्रांगली है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे खुद के अंदर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अवेयरनेस लाओ, अपनी खामियों पे ध्यान दो, ठीक है। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं और आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है। चलिए मैं देख लेती हूँ कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। आई विल पुल आउट ओनली 2 मैसेज, ठीक है, 2 ले लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि आज फिर से प्रॉब्लम है थोड़ा सा, पता नहीं वीडियो आज डल पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। यस, आप दोनों के माइंडसेट डिफरेंट हो सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को भी फील होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों के अंदर एज डिफरेंस है, या आप एक अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से आते हो, तो इस वजह से आप लोगों की मैच नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। यस, ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, लेकिन जाते जाते आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं कि वी हैव डिफरेंट माइंड्स, मतलब वो उनका प्यार आपके लिए सच्चा था और एक दिन तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा। ओके, अब जो आया है वो मैंने बोल दिया। डिसअपॉइंटिंग है ये, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी एनर्जी का फ्लो होता है, तो डोंट फील बैड। अपने अंदर अवेयरनेस लेकर के आओ, चीज़ों को बदलो अपने अंदर। ठीक है, चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, आप चक्रास को अपने बैलेंस करो, चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं। ऐसा नहीं कि कोई फाइनल आउटकम नहीं है, बदल भी सकता है, कभी मोमेंटरीली होता है, कभी कभी आज के दिन हो सकता है आपके पर्सन का माइंडसेट इस तरीके का है कि वो आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद आपको बदलाव करने की ज़रूरत है और वो बदलाव आप अपने अंदर लेकर के नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।